मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 23 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरों का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है। और उत्तर में बाबा हमको समझा रहे हैं कि आत्मा को स्मृति आई कि हम असल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सम्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। बाबा ने कहा कि हम ड्रामा का जो पार्ट है उसमें अपना पार्ट बजाने आए हैं। और बाबा कहते उसमें भी हमने 84 जन्मों का पूरा पार्ट प्ले किया है। हीरो पार्ट धारी है ना हम। तो बाबा कहते अब ड्रामा खत्म होने को है, अब हमको पावन बन के घर जाना है, फिर वापस आना है। कहते हैं ना, अच्छा चलते हैं फिर मिलते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते चलना भी है, फिर वापस आना भी है। तो बाबा कहते ये सारा खेल भी, ये ड्रामा भारत पर ही बना हुआ है। और आज मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? मरना तेरी गली में, कौन कहता है कि तेरी गली में ही मर जाएंगे? बाबा कहते किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा कहते क्या कहा बच्चों ने? बाबा अभी तो हम आपके गले का ही हार बनना है, यह शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं कि शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम आत्माएं बच्चे, हम आत्माएं बच्चे ही है ना, तो वो रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? हमें घड़ी घड़ी बार बार क्या रिमाइंडर दे रहे हैं बाबा हमें कि अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा कहते तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे, फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे? कि हम ही बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। बाबा कहते यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध, और हम असल आत्माएं थीं, फिर लौकिक संबंध में सुख और दुख का जीवन बिताया। असल में हम कौन थी? आत्मा ही तो थी, शरीर में आ गई। शरीर में आने से इस लोक के संबंधों में आए। फिर बाबा कहते उस संबंध में हमने सुख और दुख फील किया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। त्रिकालदर्शी कैसे बनी है? क्योंकि हमें अपने इस जन्म का भी पता चला और आने वाले भविष्य के बारे में भी पता चला, और हमें हमारे पास्ट का भी पता चल गया कि हम कौन थे। हम देवी देवता थे, हम क्या हैं? अभी हम ब्राह्मण बने हैं। तो हमारा भविष्य क्या होगा? फिर से देवी देवता बनना है। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है पहले, और फरिश्ता से फिर देवी देवता। हमें तीनों कालों का ज्ञान हो गया। तो बाबा ने हमको क्या बना दिया? त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखने वाला। बाप भी तीनों कालों, तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो। हम कैसे जानते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाबा कहते पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। और अभी स्मृति आई है। क्या स्मृति आई है? बाबा ने समझाया है कि तुम मूल वतन में रहने वाले हो, और अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। बाबा कहते तुम जानते हो
इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है। क्या स्मृति आई है? कि हम आधा कल्प सुख धाम में रहते हैं, वहां रावण होता ही नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। अभी बाप सम्मुख बैठे हैं। आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे। हम बाबा को क्या कहते हैं कि बाबा आपकी श्रीमत पर हम आपके साथ चलेंगे, जितना हो सके आपको याद करेंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी बने हो। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बन गए तो आपको सब ये याद रहना चाहिए, ख्याल में रहना चाहिए हर टाइम। ऊंच ते ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंच ते ऊंच रहने वाले हो। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है और हम पवित्र बन अपने परम धाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना न सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा हमें? कि हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है, उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं। क्या प्रतिज्ञा की हम बच्चों ने? कि बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। बाबा कहते यह कोई लौकिक संबंध की बात नहीं है। तुमको देही अभिमानी बन यह ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। बाबा कहते कि तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। यह ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं, वहां यह किसी को पता ही नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा कहते ये तुम जानते हो, घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है कि देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। बाबा कहते आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया है, यह एक्टर्स कपड़े बदलते रहते हैं। बाबा कहते तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर यह शरीर रूपी चोला लेती हो। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हैं? कि बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे, पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत क्या कहती है? कि बाप को याद करना है, जो करेंगे वह पाएंगे। बाबा कहते सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप समझाते भी हैं, किसको? भारतवासियों को ही समझाते हैं। भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। भारतवासी ही याद करते हैं। शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है, यह भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था, क्या कहा था? कि तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था और कोई भी यह बात बता नहीं सकते हैं। बाप ही कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूँ। क्या कहते हैं बाबा हमें? कि आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना कि हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वह तो है देह अभिमानी
और यह है बेहद की बात। देखो बाबा कहते हैं कि नाटक वालों को सब पता होता है कि उन्होंने कौन सा रोल प्ले करना है अब, और वो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये उनको याद रहता है, तो ये है उनको देह का अभिमान। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर बेहद की बात है, देही अभिमानी बनना है, देह के भान से ऊपर उठना है हमको। हम असल आत्मा ही हैं, अभी हमारा पाठ पूरा होता है। बाप सम्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं, यह भूल नहीं जाना है। बाबा कहते हैं भूलना नहीं है कुछ भी, जो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। माया कितनी विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं कि बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती हैं, हम काम को जीत सकते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप से पूछना है, ये तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं, बाप से ही योग लगाना है। कर्मेंद्रियों में चलायमानी होना यह भी देह अभिमान हुआ ना। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। बाबा कहते कभी भी कहाँ जाओ तो साक्षी हो देखना है। हम तो आत्मा है, इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंच ते ऊंच बाप है, यह बुद्धि में आया है, उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है, बीज से झाड़ निकलता है और फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। बाबा कहते यह भी ऐसे हैं, ऊपर से फिर नंबरवार आत्माएं आती हैं। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, यह कोई देख ना सके। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। किन द्वारा? ब्रह्मा तन द्वारा। बाबा कहते बात तो कर्म इंद्रियों से करते हैं ना, क्योंकि आत्मा को बात करने के लिए कर्म इंद्रियां चाहिए, मुख चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए। बाबा कहते आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्म इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। नहीं करता ना शरीर कुछ भी काम, आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते। अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कर्म इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। बाबा कहते इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है जो तुमको बैठ समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी उनका पाठ नूंधा हुआ है। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पाठ है। तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ, तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूँ। कौन सी युक्ति? कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। बाबा कहते आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा ही कहती है, क्या कहती है? कि हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो कि आत्मा कैसे आती है जाती है। बाबा कहते हैं मनुष्य बहुत माथा मारते हैं, देखें आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता क्योंकि यह है अति सूक्ष्म। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़। बड़ का झाड़ होता है तो उसका बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना लंबा निकलता है। बाबा ने और भी बताया कि कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा। बाबा कहते बहुत बड़ा झाड़ है, अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ की भी अब जड़ जड़ी भूत अवस्था है। बाबा कहते यह भी तुम जानते हो, तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे। बाबा कहते तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। जब सभी श्रेष्ठ बनेंगे तभी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा ना। बाबा कहते यह जो चाहते हैं कि शांति हो जाए,
तभी होगी। बाबा कहते हैं आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारती है, हे शांति देवा। यह थोड़ी समझते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति तो कहते हैं, ये किसी को पता नहीं है कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। बाबा कहते हैं सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वह है ही पवित्र दुनिया, और वहाँ शांति तो कोई मांगते नहीं। कर्म तो वहाँ भी करते हैं, परंतु वहाँ अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग हैं। सत्युग में जीव आत्माओं को सुख भी है तो शांति भी है, एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में यह भी किसी को पता नहीं कि स्वर्ग क्या है। यह बच्चे हैं ना, स्वर्ग में कौन है? लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते ये भी बच्चे हैं। इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? किसने दिया लक्ष्मी नारायण को सुख? बाबा कहते कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है? अब बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते स्वर्ग जरूर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे। बाबा कहते कि अभी कहते हो कि पवित्रता, सुख, शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। यह तो पुरानी दुनिया दुख धाम है, इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना। बाबा कहते हैं उनको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। यह अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहां रहती हैं, फिर हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाप समझाते भी कि तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को है, किसी और को नहीं समझाते बाबा। ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी। अब फिर रिपीट होगा, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं ड्रामा को बड़ा माने व पुरुषार्थ को बड़ा माने। पूछते हैं ना कई बच्चे प्रश्न ये पूछते हैं। तो देखो अब बाबा दोबारा फिर बता रहे हैं। बाबा कहते हैं समझाया जाता है कि पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। ब्राह्मणियां जानती हैं, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं कि फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं हैं। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है। बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते, बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। बाबा कहते हैं मूल बात है ही निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कि इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है, कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करना है। सेकंड पॉइंट है
कि अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है, काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। तो जांच के कौन से पॉइंट्स हैं, चेकिंग किस किस पॉइंट पर करनी है कि कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती, काम विकार पर विजय पाई है, बाबा कहते हैं, और देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं, यानी कि मैं आत्मा हूँ कहाँ तक याद रहता है, ये स्मृति पक्की कहाँ तक है। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया है कि कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। तब आप कहते ये कंबाइन रहोगे और शेष पोजीशन फिर सदा बनी रहेगी। और स्लोगन है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन, स्वयं ही स्वयं की टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।